नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही नवंबर की सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि मंथली रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी डेली अपलोड्स होते हैं। 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में होती हैं ज़्यादातर रीडिंग्स। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं। वर्गो, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। टाइमलेस है ये रीडिंग। चलिए, अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो सेकंड डेक से कार्ड पुल करेंगे एंड देन आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल मैसेज फॉर यू। पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है, जस्टिस। वी हैव 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, वेरी नाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है 4 ऑफ कप्स, साथ ही मिल रहा है द हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है। मैं ये कार्ड को रख रही हूँ साइड में। सो वर्गोस, सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, हमारे पास में यहाँ पर 4 मेजर आर्कानाज आए हैं। ओके, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी आ गई है। साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि स्ट्रॉन्ग आया है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सबसे पहले वर्गोस की ये कन्फ्यूजन, ये डाउट, ये सैक्रिफाइस, ये प्यार, ये मोहब्बत, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया आपको। अनफॉर्चुनेटली कहीं पहुंच नहीं पाए, कुछ आपका हो नहीं पाया रिलेशनशिप के अंदर, जिस बात ने आपको अतिशय हताश कर दिया है, निराश कर दिया है। सम वेर यू फील कि आपकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, अब कुछ बचा ही नहीं है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये बात भी आपको नहीं पता चल रही है। रिलेशनशिप में, वो सपनों में, वो ख्यालों में, वो पर्सन के थॉट्स में अभी भी रहना है कि नहीं रहना है। इतना कन्फ्यूजन, इतना स्ट्रेस, इतनी परेशानी, सब कुछ आपने फेस किया है, सब कुछ आपने देखा है, झेला है, महसूस किया है। उसके बावजूद अब क्या कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपको अब भी ये उम्मीद है, ये विचार आपके मन में अब भी है कि कभी ना कभी तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, कभी ना कभी वो पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, चाहे जो भी परिस्थितियाँ रही हों आप दोनों के बीच में। लेकिन अभी भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आपकी लाइफ में दूसरे भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। आपके लिए नए रिश्ते की बात हो रही होगी, शायद आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा कि चलो अच्छा कुछ रिश्ता हो जाए, शादी हो जाएगी, या कहीं चलो ये मन लग जाए, कुछ नया अपनी लाइफ में कर ले, कोई पढ़ाई है, कोई जॉब है, या कुछ भी ऐसी चीज़। पर आप नई शुरुआत खुद भी करना नहीं चाह रहे हैं। उसी एक एनर्जी के अंदर उलझन या उलझे हुए से बहुत स्ट्रांगली आप लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है, जस्टिस आपको मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट जहाँ पर आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग एक हार्ट ब्रेक, एक डाइवोर्स, एक डिप्रेशन या ऐसी कोई एनर्जी को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और डाइवोर्स आप देना नहीं चाह रहे हैं लेकिन परिस्थितियाँ सेटल नहीं हो रही हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि आप जो जिनको पसंद करते हैं वो अपनी फैमिली या अपनी शादी को छोड़ करके आपके पास आ जाए, तो वो भी शायद पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से हैंग्ड मैन या हैंग्ड वुमेन जिसे हम कहते हैं, उस एनर्जी के अंदर आप सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो छोड़ देंगे अपने घर परिवार को, पर वो छोड़ नहीं पा रहे। शायद आप दोनों के बीच में रोज़ ये बातचीत चलती है कि कब छोड़ोगे, कब डाइवोर्स दोगे, पर उनके बच्चे हैं किसी और के साथ, तो वो नहीं ईजी है छोड़ना। तो अब कुछ तो डिसीजंस लेने हैं ना। तो न्याय आपको और कोई नहीं देगा,
आपको खुद को अपने साथ न्याय करना होगा। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैरिज मुझे दिख रही है, बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैरिज बता रहे हैं। आइदर यू आर मैरिड विद समवन एल्स, आइदर द पर्सन इज मैरिड विद समवन एल्स, और आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी है आप दोनों की, और आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों के बच्चे हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं। सो प्लीज़ जो मैच होते हैं एनर्जी आपके साथ में, उसको ही फॉलो कीजिएगा। आपको अब अपने बारे में सोचना है, अपने घर परिवार के बारे में सोचना है, अपने हित के बारे में सोचना है, जो अब तक आप नहीं सोच रहे हैं। आपको भगवान ने बहुत ही खूबसूरत दिल दिया है, बहुत ही खूबसूरत आपको एक जीवन दिया है। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं यहाँ पर तो एम्प्रेस, अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो एम्परर समझिएगा अपने आप को। आप कोई छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आए हैं इस धरती पर, आपको अपने आप को पैम्पर करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले जो बेसिक रूल होता है ना हीलिंग का, वो क्या है पता है? फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि यहाँ पर डैमेज है एक्चुअली में। ठीक है, सिचुएशंस जैसी आपने सोची थी, ये रिलेशन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं बन पाया, दर्द है, तकलीफ है, हर्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता नहीं बन पाया। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, आधा काम वही ख़त्म हो जाएगा कि नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, नहीं बन पाया, पर उसके पीछे खिंचमतानी लगे रहना, हज़ारों फ़ोन कॉल्स, हज़ारों तकलीफ़ें, हज़ारों दर्द को सहन करते रहना, उलझन में सुबह दोपहर शाम, न खा रहे न पी रहे, न सुध बुध है, न खुद की अपनी ज़िंदगी, न घर परिवार का कुछ ठौर ठिकाना है, न जॉब करियर है, कुछ नहीं। यानी ये क्या तरीके की ज़िंदगी अगर आप जी रहे हैं? सपोज इन दिस वे आपको खुद को अपने आप के साथ में ऑनेस्टी, खुद को खुद के साथ में न्याय करना है, यही मैंने कहा है सबसे पहले। बिकॉज अगर आप ये नहीं कर, खुद इंसान खुद के साथ में ही जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो आप क्या उम्मीद कर सकते? वो दूसरों के साथ जस्टिस करेंगे? नहीं कर पाएंगे आपको जस्टिस मिलेगी? कैसे मिलेगी? आपका तो इंटेंशन ही ये है कि मुझे तो यही चाहिए, बस यही चाहिए। अरे इसके अलावा ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, कुछ अच्छा पर्सन दे रहे हैं, कोई बेहतर इंसान, कोई बेहतर सिचुएशन, बेहतर जॉब, बेहतर सैलरी, कुछ और दे रहे हैं, तो फिर क्यों इस एक चीज़ के ऊपर अटक जाना है? क्यों इस एनर्जी में लगे रहना है? अपनी वैल्यू कीजिए। एम्प्रेस हैं आप, एम्परर हैं आप एक राजा कैसा होता है? एक अच्छा राजा किसे कहते हैं? जो थोड़ी बहुत तकलीफ खुद सहन करता है लेकिन प्रजा पर आँच नहीं आने देता। हमने तो हमारे हिस्ट्रीज़ में पढ़ा ही है ना कि अच्छे राजा, अच्छे महाराजा वही हैं जो खुद तकलीफ़ में होंगे पर वो कभी अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपने घर परिवार को, आप भी तो घर चलाते हैं, आपने भी तो अपने पेरेंट्स को देखा है, मदर को, फादर को, सबको देखा है। अच्छे पेरेंट्स वही हैं ना जो खुद तकलीफ़ सहन करते हैं लेकिन अपने घर परिवार को, बच्चों को, XYZ लोगों को तकलीफ़ नहीं देते हैं, उनका भला करते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ़ भुगतनी है, पर उसका मतलब ये है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी है। आप एक प्रोवाइडर बनने की कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में, लेने के लिए नहीं बैठना है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। मिलेगा भी अगर सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आ भी गया, पर अगर उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, अगर उनके बोल ही अच्छे नहीं है, अगर वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे, तो वो वापस आकर भी आपको धुतकारेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे। फिर आप क्या मांग रहे हो? टॉर्चर ही मांग रहे हो आप, और तो कुछ नहीं मांग रहे। सो बी वाइज इन थिंकिंग। आपको अपने आप को समझना होगा, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। इतना डिग्रेड मत कीजिए अपने आप को। अपने फाइनेंसेस पे काम करने की कोशिश कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, और ये बार बार ये सोचना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मेरी ज़िंदगी में अब शायद मुझे सिद्धरता नहीं मिल सकती, कोई बैलेंस नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कोई आ नहीं सकता, मैं खुश नहीं हो सकती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी सोच के दुखी होकर के बार बार उसी जगह पहुँच जाना जहाँ से आप रोज़ शुरुआत करते हो, तो वो जानबूझकर के करी हुई गलती को हम गलती नहीं कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। तो डोंट डू दैट। आप एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चीज़ें बदल गई, कोई बात नहीं, परिस्थितियाँ हर एक समय हर एक इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती हैं, और सबको सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आप अपने आसपास में इतने सारे हज़ारों लोगों उनको देख लें, आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में,
अपनी हेल्थ को लेकर, हेल्थ पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, लेकिन हेल्थ निकल रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो भी हेल्थ से जुड़ी हुई है सिचुएशंस। और पलट करके किसी को कोसिए भी मत, जो आप करते हैं अगर सपोज, तो मत कोसिए। आप उनको एनर्जी दे रहे हैं अपनी, क्योंकि अगर उनका बुरा होगा तो आपके ऊपर भी थोड़े बहुत छींटे तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, अपने आप को आगे लेकर के जाइए, अपने आप को अपनी नज़रों में उठाइए, खड़ा कीजिए, अपनी वैल्यू खुद कीजिए। अगर खुद करेंगे तब लोग करेंगे। अगर आप ही रोते रहेंगे तो लोग 4 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 2 साल आपके आंसू पहुँचेंगे, इसके बाद कोई नहीं आएगा। फिर घर वाले भी बोल देंगे ये तो रोती रहती है, ये तो रोता रहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वैल्यू कीजिए, दूर जाने की कोशिश कीजिए। आप अगर ये स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, ये परेशानी है, तो उस माहौल से अपने आप को दूर लेकर के जाइए। ये ज़िंदगी जो आपको दी है उसको एक उद्देश्य के साथ में जीने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टॉकिंग भी करते हैं आप अपने पर्सन की, बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। आना होता तो आ गए होते, आ गई होती, अब नहीं आ रहे हैं तो उनको जीने दीजिए भाई, उनकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि ये एनर्जीज बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आपको इसमें से तो डेफिनेटली बाहर निकलना होगा। चलिए, स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है? कीप योर आइज ऑन द स्टार्स बट रिमेंबर टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। आपको आगे बढ़ना है ऊपर अपनी लाइफ में। देखिए, ग्रोथ आपके लिए है, वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है यहाँ पर आपको यहाँ से भी तो बाहर निकलना है। अभी इतना इजी नहीं होगा, ये जो सफ़र है आपका इतना इजी नहीं होगा। आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को नया विजुअलाइज कीजिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम अपने आप की वैल्यू करते हैं, खुद को टाइम देते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम अपने आप को ग्रो करते हैं। जो ग्रो करते हैं वो इंसान का ओहदा बढ़ता है, उनका फाइनेंसेस देख लो, उनकी हेल्थ देख लो, उनका ये देख लो, वो देख लो, सब तरीके से वो ग्रो हो रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ना है पर ग्राउंडेड भी रहना है, ये वाला मैसेज आ रहा है आपके लिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।